नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। इस मैसेज को निरंतर सुनिए। सुबह सुनना है, शाम को 9:30 से 10 बजे तक। रविवार को 2 घंटे का सेशन है, सुबह 9 से 11 बजे तक। ये सब सुनिए। आप सबको स्वागत करते हैं। और डिस्क्लेमर भी हम देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं और कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य मीठा हो जाएगा, आपके सुनते 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 मीठा हो जाएगा। और ये कड़वी सच्चाई सुनते सुनते आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। सुनते सुनते ये मीठा भी हो जाएगा कुछ दिन के बाद। सुनते रहिए। शुरुआत में बहुत कड़वी लगता है। सबको स्वागत करते हैं। कल हम बोल रहे थे परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति कभी भी किसी को ये बोल के वो बोल के नहीं छोड़ देते हैं। सबको स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन चुने हुए लोग ही सुनते हैं और उसके पास आते हैं। क्या करें, बाकी लोग नहीं आते हैं तो वो क्या करें। तो इसलिए ये सच्चाई बोलने के लिए हमें बुलाया, तो हमें शर्मिंदा होने की कोई कारण नहीं है, डरने की भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं। हमें क्यों शर्मिंदा होना है? ये लोग शर्मिंदा होना है, हम लोग शर्मिंदा नहीं। हम निडर होकर बात करेंगे, हम बहुत व्यक्त बात करेंगे कि क्या सच्चाई है। और ये विघ्नेश्वर के लोग जो कहानी, झूठी कहानी बोलते हैं, ये लोग शर्मिंदा होना है, हम नहीं। ये लोग शर्मिंदा होना है। ये लोग झूठी कहानी बोलते हैं, सारा ड्रामा करते हैं और सारा 10 दिन का ये प्रोग्राम करते हैं, ड्रामा करते हैं। ये सब करके इसको परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को शर्मिंदा करते हैं लोग। विघ्नेश्वर को शर्मिंदा करने लोग हैं ये लोग। तो हम शर्मिंदा नहीं होना, क्योंकि ये लोग शर्मिंदा होना है इसलिए कि ये लोग विघ्नेश्वर को शर्मिंदा करते हैं और इतना बुरा करते हैं, इतना इसको क्या बोलेंगे, इसको इतना क्या बोलते हैं, ऑनर नहीं करते हैं, मर्यादा नहीं देते हैं, ये सब करते हैं। तो ये लोग शर्मिंदा होना है, हम नहीं, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं और इसी के थ्रू ही इनको जिंदगी है। आपको मालूम है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को नहीं जानेगा तो इस दुनिया में भी इनको जिंदगी नहीं है और अगले दुनिया में भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी चाहिए तो ये परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह जानना है, सत्य जानना है। नहीं तो इस दुनिया में भी जिंदगी नहीं है, अगली दुनिया में भी इनको जिंदगी नहीं है। तो ये लोग शर्मिंदा होना है, हम नहीं। हम शर्मिंदा नहीं होने का, हम डरने की बात नहीं है। हम निडर होएंगे और ज़ोर से बात करेंगे और इनको बताएंगे ये लोग गलत है। ठीक है ना, समझ लिए। तो ये जिंदगी देने वाला चीज़ है। इसको बोलने में कोई शर्मिंदा नहीं है। हमें सच्चाई बोलते हैं, पूरे दुनिया को सच्चाई बोलते हैं। हम सच्चाई में लेके आते हैं लोगों को, लोगों का आंख खोलते हैं, लोगों को जिंदगी बताते हैं, लोगों को इस दुनिया में भी जिंदगी बताते हैं, अगले दुनिया में जिंदगी क्या है बताते हैं। तो हमें क्यों शर्मिंदा होने का? इसलिए आप अच्छी तरह समझ लें, जब ये विघ्नेश्वर वापस आएंगे, सफ़ेद घोड़े पे वापस आएंगे, तभी विघ्नेश्वर क्या बोलता है मालूम है? अगर तुम शर्मिंदा मुझे करेगा और मेरी बात बोलने वाले को शर्मिंदा करने के लिए तुम सोचेगा, मैं तुम्हें शर्मिंदा करेगा। जब वापस आएंगे ना, उस टाइम में इन लोगों को शर्मिंदा करेंगे। कैसे मालूम है? जजमेंट सीट में बैठेंगे, विघ्नेश्वर बैठेंगे, परमेश्वर विघ्नेश्वर को ही बिठाएगा और वो जजमेंट देंगे। ये लोग सब हमारे सामने आएंगे। आपको मालूम है, क्योंकि हम विघ्नेश्वर के पीछे बैठे होंगे, हम सब लोग बैठे होंगे और ये लोग आएंगे हमारे सामने
और विघ्नेश्वर हमें पूछेगा ये व्यक्ति क्या क्या बोला मेरे बारे में तुम बताते टाइम क्या क्या तमाशा किया, क्या क्या नाटक किया, तुम्हें क्या क्या बोला। ऐसे बोलते आप भी बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, ये आदमी ना मैं सच्चाई बोलते टाइम क्या क्या करा भी बोला, मुझे पागल बनाया। और ये सब बोलते ही परमेश्वर उनको देखा, विघ्नेश्वर उनको देखेगा, क्या भाई क्या बोलते हो, तो ये बोलते नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, नहीं 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 तुमने किया है बोल के स्क्रीन लगा के दिखा देंगे और भगा देंगे इनको नरक को। ये सब ऐसा मैं काल्पनिक रूप में नहीं बोलता हूँ, सच्चाई है जो होने वाला है, सच्चाई है। विघ्नेश्वर को ये लोग नहीं समझे हैं, विघ्नेश्वर को ये लोग तमाशा करते हैं। विघ्नेश्वर को छोड़ के बाकी देवी देवता सबको मंदिर बनाते हैं, सब पूजा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब विघ्नेश्वर को सिर्फ 10 दिन आके ऐसा देख के उसको ऊपर मनाने जैसा दिखाते हैं और बुरा शक्ति का सारा ट्रिक में पढ़ के ये लोग ड्रामा करते हैं। इनका सच्चाई बोलते हैं हम इसके पीछे का सच्चाई बोलते हैं। क्यों तुम मिट्टी में बनाते हो उसके लिए सच्चाई बोलते हैं। जैसे वो मिट्टी में बनाया हुआ चीज तुम पानी में डालते हो पिघलता है, ऐसा ही विघ्नेश्वर तुम्हारे लिए पिघल गया था, ये समझो बोलते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये लोग ड्रामा करते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं। तो ये लोग मेजॉरिटी है तो बोल के ये लोग हमें देख के हंसेंगे, इनको देख के विघ्नेश्वर हंसेगा एक दिन, जरूर हंसेगा और उसका साक्षी हम बनेंगे, हम बैठेंगे उधर। जिंदगी मिलता है इन लोगों को ये सच्चाई जानने से। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानते हैं तो इनको जिंदगी मिलता है। अगर नहीं जानते हैं ये लोग इस दुनिया में भी तड़प के मरेंगे और अगले दुनिया में इनको क्या क्या मिलने वाला है खराबी ये लोग सोच भी नहीं सकेंगे। मैं और बिनु मैम आज बात करते थे, सुबह बात करते हैं, आसस के बोल रहे थे ये लोग इधर शो कर रहे हैं मैं पावरफुल हूँ, ये हो इधर बद्दिर है, ये करो वो करो, सब कुछ बोलते हैं। इनका स्थिति दे सोच के हमें दुख लगता है, उसको देखते ही हमें हंसी आता है। क्या भी कुछ भी अधिकार दिखाते हैं लोग इस दुनिया में, ये लोग सब विघ्नेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे और बोलेंगे मैं तो उधर कुछ जुमला किया, मैंने वैसा किया, लोगों को ऐसा करके भगवान के बारे में बोलने के लिए ड्रामा किया, ये सब बोलेगा, सारा बोलेगा उतरा के। विघ्नेश्वर को सब कुछ मालूम है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है और परमात्मा का शक्ति को सब कुछ मालूम है। उनके सामने लोग झूठ नहीं बोल सकेंगे। तो इसके लिए हम साक्षी भी उधर बैठे हुए बताएंगे ये क्या क्या इस दुनिया में किया। इसलिए आप समझ लीजिए हम बहुत शक्तिशाली लोग हैं। हम शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है। हम निडर होके हम बताएंगे। ये लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, हम नहीं। हम खड़े होकर जोर से बताएंगे जो सच्चाई बोलना है, विघ्नेश्वर के बारे में जो बोलना है वो सच्चाई हम जोर से बोलेंगे, क्योंकि वो सच्चाई है। कोई भी आएगा वो सच्चाई है और ये झूठे कहानी है। ये लोग जो बोलते हैं वो झूठा कहानी है, 100% झूठा कहानी है। इसलिए ये लोग विघ्नेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। परमेश्वर भी नहीं छोड़ेंगे, विघ्नेश्वर भी नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम है जब जजमेंट होते टाइम परमेश्वर बोलेगा जवाब दे दो मेरे बेटे को, क्या क्या किया तुमने, बोलेगा। और विघ्नेश्वर भी बोलेगा बताओ तुम लोग क्या किया है मुझे अगर ये वो दोनों शक्ति मिलके, परमात्मा की शक्ति से मिलके ये तीनों शक्ति इनको जला देंगे, क्या होएगा इनका स्थिति सोच लीजिए। लेकिन हम बच के हम इस तरफ आगे, हम इनके पीछे आगे, इनके जलने की जगह से हम नहीं हैं, उससे बच के। इसलिए शुक्रिया अदा करें, हम लोग धन्यवाद देना है। इसलिए आप सब लोग बहुत खुश रहें
और धन्यवाद बोलें परमात्मा को। आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।